अब तेल अवीव में हुती के हमले का बदला शुरू हो गया है। बड़ी खबर बता दें, हुती के खिलाफ आईडीएफ के बड़े ऑपरेशन को लेकर खबर है, जहां यमन के हुदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। अब हुदैदा पोर्ट के पावर प्लांट पर हमले को अंजाम दिया गया है। हमले के बाद ऑयल टैंकर में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए। तो तस्वीर आपके सामने उस जगह की जहां हमले को अंजाम दिया गया है। ऑयल टैंकर में लगी आग की ये तस्वीरें हैं हुदैदा पोर्ट के पावर प्लांट पर हुए हमले की। आपको बता दें, एक तरफ जहां से थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से हुती ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सीधे इजराइल को टारगेट करने की कोशिश की थी। अमेरिका से वापस लौट रहे नेतन्याहू को टारगेट करने की कोशिश की थी। उसके बाद अब यमन के हुदैदा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। और ये हुदैदा पोर्ट के पावर प्लांट पर हुए हमले के बाद की वो तस्वीर है जहां ऑयल टैंकर में आग लग चुकी है। तो एक तरफ सीधे मिसाइल हमले से नेतन्याहू को किया गया टारगेट, वहीं अब हुती के खिलाफ आईडीएफ के ये लेटेस्ट ऑपरेशन की तस्वीर है। अब जिस तरीके से बैरूत में हिजबुल्लाह चीफ का अंत हुआ, जिस तरह लेबनान में घुसकर नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा गया, यकीनन इस तरह के हंट ऑपरेशन इजराइल ही अंजाम दे सकता है, क्योंकि दशकों से इजरायली सेना, उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद इसी तरीके से दुश्मन का इंतकाम करती है। इस बार भी नसरल्लाह को मारकर इजराइल ने अब तक का ये सबसे खतरनाक और सफल ऑपरेशन पूरा किया है। मगर बैरूत में घुसकर हिजबुल्लाह चीफ को मारना आसान नहीं था। कई महीनों तक इजराइल ने हमले का प्लान बनाया, नसरल्लाह की रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाई और फिर उसके खुफिया ठिकानों पर एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। आपको खास रिपोर्ट के जरिए ऑपरेशन न्यू ऑर्डर से जुड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन देते हैं। करीब 350 दिनों की पुख्ता प्लानिंग के बाद नेतन्याहू की हवाई ब्रिगेड ने महज 300 सेकंड के भीतर प्रचंड एयर स्ट्राइक के जरिए हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मौत के घाट उतार दी। यकीन मानिए, बीते 350 दिनों तक इजराइल की खुफिया इंटेलिजेंस, इजरायली सेना से जुड़े बड़े अधिकारी, इजराइल के रक्षा मंत्री, यहां तक कि इजरायली पीएम नेतन्याहू एक सीक्रेट मिशन में जुटे रहे, जिसका नाम था ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। साढ़े 300 दिनों तक नसरल्लाह की एक एक लोकेशन ट्रेस की गई। वो कहां जाता है, किससे मिलता है, किस खुफिया ठिकाने पर रहता है, उसके काफिले में कितने लोग हैं, अपनी सुरक्षा के लिए वो क्या तरकीब अपनाता है, उसके सुरक्षा घेरे में कितने कमांडो हैं, किन हथियारों से लैस है, यानी नसरल्लाह से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा की गई। हैरान करने वाली बात यह है कि 350 दिनों में 2 बार आईडीएफ ने नसरल्लाह को मारने का प्लान तैयार किया, मगर नेतन्याहू ने नसरल्लाह के हंट ऑपरेशन को रोक दिया। लेकिन 26 सितंबर को हिजबुल्लाह चीफ से जुड़ा खुफिया इनपुट मिला और फिर नेतन्याहू ने सीधे न्यूयॉर्क से नसरल्लाह को मारने का आदेश दिया। इस्राएली वायुसेना के लड़ाकू विमान विध्वंसक हथियारों से लैस किए गए।
तेल अवीव में मौजूद आईडीएफ बेस के अंडरग्राउंड वॉर रूम में बैठक हुई। और इसके साथ ही लेबनान की राजधानी बेरूत में शुरू हुआ ऑपरेशन न्यू ऑर्डर। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर, इसी नाम से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया और जानते हैं इसकी तैयारी बीते 1 साल से जारी थी। दरअसल 11 अक्टूबर 2023 से ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के लेबनान में मौजूद तमाम खुफिया ठिकानों को तलाशा जाने लगा। इसके लिए मोसाद के अंडरकवर एजेंट्स लेबनान की राजधानी बेरूत समेत सभी बड़े शहरों में भेजे गए। कई महीनों तक लेबनान की राजधानी बेरूत में नसरल्लाह को ट्रैक किया गया, उससे जुड़ी रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाई गई। जैसे ही मोसाद को हिजबुल्लाह चीफ के सीक्रेट लोकेशन की जानकारी मिली, ड्रोन के जरिए उस ठिकाने की पड़ताल की गई। नसरल्लाह चीफ के साथ कितने लोग रहते हैं, उसके काफिले में कितनी गाड़ियां हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जुटाई गई। और इसके बाद बेरूत के दाहिया इलाके में मौजूद 14 मंजिला इमारत पर एयर स्ट्राइक का प्लान तैयार हुआ। 27 सितंबर को सुबह 10 बजे इजराइल के रक्षा मंत्री ने तारिया में मौजूद आईडीएफ के बेस पर हाई लेवल मीटिंग की। 27 सितंबर की शाम 5:30 बजे आईडीएफ बेस से 1 दर्जन से ज्यादा F-15I लड़ाकू विमानों ने बेरूत की तरफ उड़ान भरी और 27 सितंबर को शाम 6:05 पर बेरूत के दाहिया इलाके में मौजूद नसरल्लाह के ठिकाने पर 80 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। अब दावा तो यही किया जा रहा है कि आईडीएफ के फाइटर जेट ने हर 2 सेकंड में एक बंकर बस्टर बॉम्ब बरसाया है ताकि हिजबुल्लाह का सेंट्रल हेडक्वार्टर पूरी तरह जमींदोज हो जाए। अल्लाहु अकबर। यकीन मानिए, महज 300 सेकंड के भीतर इजरायली वायुसेना ने F-15I फाइटर जेट की मदद से बेरूत के दाहिया इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को 14 मंजिला इमारत के नीचे मौजूद सीक्रेट बंकर को, जिसमें नसरल्लाह के छिपे होने का दावा किया जा रहा था, उसे बंकर बस्टर बमों के ताबड़तोड़ प्रहार से तहस नहस कर दिया। मतलब यह है कि 350 दिनों की प्लानिंग के जरिए महज 300 सेकंड में इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन नसरल्लाह को मौत के घाट उतारा। और इस तरह ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को कंप्लीट किया। आपको बता दें कि ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को मोसाद और आईडीएफ के सबसे खतरनाक और सफल ऑपरेशन में से एक माना जा रहा है। क्योंकि इस बार भी इजराइल ने अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारा। नसरल्लाह की मौत के बाद जहां हिजबुल्लाह खेमे में हड़कंप मचा हुआ है, लेबनान में मातम पसरा हुआ है। मगर इसी बीच नसरल्लाह का वारिस कौन होगा, किसे हिजबुल्लाह की कमान मिलेगी, इसे लेकर भी आशंकाओं और कयासों का बाजार गर्म हो चुका है। हालांकि सुप्रीम लीडर की रेस में कई नाम हैं, मगर एक चेहरा हिजबुल्लाह चीफ की रेस में सबसे आगे है, वो है हाशिम सैफ अल-दीन। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हसन नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सैफ अल-दीन हिजबुल्लाह के नए चीफ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि नसरल्लाह की तरह हाशिम सैफ भी अपने आक्रामक तेवर के लिए कुख्यात है
इतना ही नहीं, हाशिम सैफ शूरा काउंसिल कार्यकारिणी के प्रमुख हैं। इसके अलावा जिहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। हाशिम सैफ के पास वित्तीय विभाग की भी जिम्मेदारी थी। हाशिम सैफ अल्दीन अमेरिकी नीतियों के विरोधी हैं। 2017 में यूएस ने हाशिम को आतंकवादी घोषित किया। अनुभव और हिजबुल्लाह में अपने कद के चलते हाशिम सैफ अल्दीन हिजबुल्लाह चीफ बनने के प्रबल दावेदार हैं। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई भी हाशिम सैफ को हिजबुल्लाह का नया लीडर बनाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।